औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum class. Myself Muhammad Masroor Rafiq. Today we will discuss about the topic force and momentum. फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स और मोमेंटम को पढ़ा। फोर्स क्या होती है कि वो एजेंसी जो कि किसी भी बॉडी की रेस्ट वाली हालत को मोशन में लेके आए या फिर मोशन वाली हालत को रेस्ट में लेके आए, इस एजेंसी को हम जो है फोर्स का नाम देते हैं। इसी तरह से मोमेंटम एक टर्म थी, हमने उसको डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब हम इन दोनों में जो रिलेशन है उनको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एक एग्जांपल देते हैं, उसके जरिए से हम दोनों में रिलेशन देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक बॉडी ली जिसका मास m है, स्मॉल m है, वो मूव कर रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। अब ये जो बॉडी मैंने ली हुई है, लेट्स से इसे ये मैंने कह दिया कि ये मैंने एक कार ली है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव करती है। अब होगा क्या, जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स अमल दखल करेगी, तो फिर इसमें जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। अब इस बॉडी के ऊपर फोर्स का लगना जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, मतलब अब इसकी जो वेलोसिटी में है वो चेंज आएगी। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा टाइम पास होने के बाद अब इसकी जो पहली इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी में चला गई। इसी तरह से जब हम कहें कि जब जो कार की इनिशियल वेलोसिटी vi थी तब उसमें जो मोमेंटम था वो भी इनिशियल मोमेंटम था, जिसे हमने कह दिया pi है। इसी तरह से जब वेलोसिटी में चेंज आई तो उसके बाद जो फाइनल उसकी वेलोसिटी vf हुई, तो तब इसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है ये इसका फाइनल मोमेंटम होगा, दैट इज डिनोटेड बाय pf। इफ pi and pf are the initial and final momentum of the body related to the initial and final velocity respectively। कहते हैं अगर pi और pf इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हों, जिस तरह से कि ये जो कार है इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, इसी तरह से इसकी फाइनल वेलोसिटी vf है, फिर तरतीब से हमने कह दिया कि इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम्स रिस्पेक्ट डील करता है इसकी जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी से। इसी तरह से अगर हम मोमेंटम में जो चेंज है वो निकालना चाहें, चेंज इन मोमेंटम अगर फाइंड आउट करना चाहें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के जो आखिरी मोमेंटम था वो क्या था, उसमें से हम जो है इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। अब बच्चों मोमेंटम का आपने फार्मूला लास्ट टाइम पढ़ा था, p is equal to mv। इधर से हमने कहा कि चेंज इन मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम था जो कि इस वाली पोजीशन पे था, vf वाली पोजीशन पे जो फाइनल बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया था, माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब इसी फार्मूले से जो pf है इसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है एट द फाइनल वेलोसिटी mvf आ जाएगा, माइनस जो इनिशियल मोमेंटम है माइनस mvi, जो किसी फार्मूले से मोमेंटम जो है इनिशियल वेलोसिटी में जितना मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है माइनस mv आ जाएगा। अब इसमें जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो हमने अगर हम फाइंड करें, रेट बेसिकली पर यूनिट टाइम के लिहाज से हम करते हैं कि उसका पर यूनिट टाइम जो है वो कितना है। तो अगर हम मोमेंटम में देखें जो पर यूनिट चेंज इन मोमेंटम आई है उसको हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय स्मॉल t। इसी तरह से ये जो चेंज इन मोमेंटम आई है इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों इसमें से मास जो है दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे। मास को हमने कॉमन ले लिया vf माइनस vi डिवाइडेड बाय स्मॉल t। अब बच्चों ये जो टर्म बन रही है इसको हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, जो कि एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम
जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया m इंटू ये स्मॉल a आ जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन। अब बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि उसकी स्टेटमेंट है, जो मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन था F इक्वल टू ma, अब हम इधर पुट कर सकते हैं F इज इक्वल टू ma के इससे मुराद क्या है कि जब भी किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल टू ma। अब बच्चों ma की जगह पे हम F की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जस्ट हमने F पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाय T। इससे क्या मुराद है कि बच्चों जब भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, और यही जो एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस्ड होना है वो बराबर